सो दिस इज द लीड कोड प्रॉब्लम ऑफ द डे। इसमें हमें के बैग्स दिए गए हैं और एक एरे दी गई है वेट्स, जिसमें वेट ऑफ आई डिनोट करता है ith मार्बल के वेट को। ठीक है, हमें क्या करना है, डिवाइड करना है इन मार्बल्स को इन के बैग्स अकॉर्डिंग टू द रूल्स। ऐसे करना है कि नो बैग इज एम्प्टी। ठीक है, और अगर ith और jth मार्बल अगर बैग में है तो उनके बीच के जितने भी सारे मार्बल्स आते हैं वो उसी बैग में होंगे। और if a bag contains of all marbles with index I and j inclusively, then the cost of the bag is this। मीन्स कि उसकी जो कॉस्ट होगी बैग की, एक बैग की, अगर उसमें ith और jth इंडेक्स के अगर मार्बल पड़े हुए हैं तो उनका वेट प्लस करके उसकी कॉस्ट आ जाएगी। और स्कोर आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑल द मार्बल्स इज द सम ऑफ द कॉस्ट ऑफ के बैग्स। मीन्स कि हर मार्बल में ith jth करके जो होंगे उनका जो लाइक स्कोर होगा उस सारे बैग्स की कॉस्ट जोड़ के होगा। हमें क्या करना है, मिनिमम और मैक्सिमम स्कोर जो बन सकते हैं उसका डिफरेंस रिटर्न करना है। हाँ, तो इसके लिए तो हमारे पास क्या दिया गया है, बेसिकली हमें क्या करना है कि आप ये मान के चलो कि हमें इस एरे को जैसे i0 j0 i1 j1 i2 j2 ऐसे करके हमें k-1 तक इसका पार्टीशन करना है जो k हमें दिया गया है बैग का। ठीक है, तो एक चीज़ हमें ये पता चलती है कि चाहे हम मैक्सिमम का केस लें चाहे हम मिनिमम का केस लें, i0, ठीक है, और के जो हम लास्ट का जो जे के जो k-1 होगा, ठीक है, ये दोनों तो मिनिमम का, क्योंकि क्या है हमें मिनिमम मैक्सिमम का वो जो है ना सम निकालना है वहाँ पे। ठीक है, जो वेट्स जुड़ेंगे, ठीक है, बेसिकली तो क्या है कि i0 और j k-1, ठीक है, ये मिनिमम के केस में भी और मैक्सिमम के केस में भी ये दोनों में कॉमन रहेंगे। ठीक है, ये दोनों में कॉमन रहेंगे, तो इन द एंड इनका जो वो होगा माइनस, जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो ये दोनों कॉमन है तो ये उड़ जाएंगे। ठीक है, फिर हमारी प्रॉब्लम कहाँ पे आ जाती है, प्रॉब्लम हमारी ये आती है कि हमें इन दोनों का सम जो हमारा J0 और I है, I1 है, ठीक है, कंसेक्यूटिव जो है उनके पे डिपेंड कर जाएगा। क्योंकि अगर हम यहाँ से अगर इसको तोड़ेंगे, अगर जे मान लो J0 से मैंने तोड़ा तो जो अगला वाला एलिमेंट होगा वो उसका तुरंत ही कंसेक्यूटिव एलिमेंट होगा। ठीक है, वो हमारा I1 हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली उन दोनों का वेट तो जुड़ेगा ही और वही वैरी करेगा कि हम किस जगह से उसको तोड़ रहे हैं एलिमेंट को। मिनिमम मैक्सिमम केस में वही वेरी करेगा कि हम कहाँ से उसको तोड़ रहे हैं। ठीक है, J0 हम कहाँ डाल रहे हैं, अगर J0 हमने यहाँ डाला तो उसका दूसरा वाला जो एकदम कंसेक्यूटिव एलिमेंट होगा वही I1 होगा। ठीक है, ऐसे ही हम एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे आप मान लो कि हमारे पास ये 1 3 5 2 4 की एक एरे है। ठीक है, तो इसकी कॉस्ट क्या आएगी, जो अगर हम लाइक इसके जो कंसेक्यूटिव आगे आगे को तोड़ें तो उसकी कॉस्ट हम देखते हैं। जैसे अगर हमने यहाँ से इसको तोड़ा, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है 1 और 7 तो मिनिमम मैक्सिमम के केस में दोनों में से लाइक, क्योंकि ये दोनों तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो ये है कि इन दोनों का जो सम होगा वो तो मैटर नहीं करेगा हमारे इसमें स्कोर में तो नहीं आएगा, क्योंकि दोनों में कॉमन है तो कट जाएगा। ठीक है, तो अगर जैसे यहाँ से मैंने इसको तोड़ा, ठीक है, तो मेरा क्या होगा, J0 ये यहाँ पे आएगा और I1 मेरा यहाँ पे आएगा, तो इन दोनों का सम क्या होगा, 4। ठीक है, ऐसे ही मैं क्या करूँगा 3 और 5, ठीक है, इन दोनों का सम क्या होगा 8, अगर मैंने यहाँ से J0 लगाया। ठीक है, ऐसे ही करके मैंने सबके आगे के एक कॉस्ट एरे ये बना दी है। ठीक है, अब हमें ये देखा जाए कि जैसे अब आप मानो कि अगर K1 दिया जाता है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि K1 है मतलब एक ही बैग है तो कोई बैग खाली भी नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो सारे के सारे उसी में ही जाएंगे। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे भी एक दे भी रखा है आई गेस। हाँ, ये वाला एग्जांपल दे रखा है कि अगर दो हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये कोई बैग खाली नहीं रहना चाहिए। ऐसे अगर K1 हो जाता तो 1 और 3 ये दोनों एक ही में आ जाते तो मिनिमम मैक्सिमम भी सेम हो जाता तो 0 आता। ठीक है, K1 के केस में ये होगा। K2 का केस लेते हैं। ठीक है, K2 के केस में अब हम क्या करेंगे कि आप मानो जैसे कि अब जैसे कॉस्ट की एरे है, ठीक है, अगर हमें मिनिमम निकालना है तो हम इसको कर देंगे सॉर्ट। ठीक है, सॉर्ट कर देंगे, और अगर जैसे मानो कि K1 है तो
हम सिर्फ ऐड करेंगे कि सॉरी K2 है तो हम सिर्फ ऐड करेंगे ये 4 को, ठीक है। क्यों करेंगे? क्योंकि क्या है कि आप मानो अगर जैसे K2 हुआ तो हम क्या करेंगे, आई J0 यहाँ लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि 4 है, 4 सबसे छोटा है और शॉर्ट करने के बाद मिनिमम में आ भी सबसे आगे 4 ही रहा है, तो 4 का ऐड करने का मतलब है कि हमने J0 यहाँ लगा दिया है एंड I1 हमने यहाँ लगा दिया है, ठीक है। क्योंकि इन दोनों की कॉस्ट सबसे कम आ रही है, ठीक है। सॉर्ट किया ना हम लोगों ने इसको कॉस्ट एरे को, तो सबसे कम ये आ रही है। तो अगर K2 हुआ तो हमारे केस में मिनिमम का जो वो आएगा, ठीक है, तो वो 4 आएगा, ठीक है। और ऐसे ही अगर हम मैक्सिमम का केस ले K2 के लिए, ठीक है, तो उसमें ये 11 वाला एलिमेंट सबसे आगे आएगा। 11 वाला एलिमेंट क्या बताता है हमको कि क्यों सबसे आगे आया? क्योंकि हम ये देख रहे हैं, क्योंकि 4 जो है ना, 4 वो बन जाएगा JK-2, और जो 7 हो जाएगा ना हमारा, वो बन जाएगा IK-1, ठीक है। क्योंकि एक ही एलिमेंट होगा तो IK-1 और JK-1 तो हमारा अब इस पे मतलब क्योंकि वो कॉमन है दोनों मिनिमम और मैक्सिमम में, तो वो मैटर नहीं करेगा। बट ये जो 11 आया ना, वो कॉस्ट आई है, मतलब वेट आया है, क्योंकि 4 हमारा क्या होगा, JK-2 हो जाएगा, और 7 होगा वो हमारा IK-1 हो जाएगा, तभी उन दोनों को प्लस करके 11 आया है। ये सबसे मैक्सिमम वाला दिएगा, ठीक है। तो अगर K2 होता तो इस केस के लिए हमारा वो मिनिमम का जो आता स्कोर वो 4 आता, मैक्सिमम के लिए 11 आता, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता वो हमारा स्कोर हो जाता और वो आ जाता हमारा 7, ठीक है। तो ऐसे ही किया है, ठीक है। अगर वो ये K1 है तो ऑब्वियस सी बात है 0 आएगा, क्योंकि मिनिमम और मैक्सिमम जो होगा उनका दोनों का सेम ही आएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर n और k बराबर हो जाएंगे जैसे इस केस में है, तो ऑब्वियसली बात है ये एच के मतलब ये बेस एच केस मतलब बेस केस कह सकते हो, एच केस कह सकते हो, ठीक है। और फिर क्या कर रहे हैं हम, ये कॉस्ट की जो है, जो मैंने बताया कि i और i+1, उन कॉस्ट की एरे को मैं बना रहा हूँ, उसको सॉर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में। देन मिन और मैक्स हमने निकाल लिया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम फिर उसके बाद में K-1, क्योंकि हमें K-1 पार्टीशंस लगाने हैं, ठीक है। तो मिनिमम की कॉस्ट आ जाएगी, हम उस पर आइट्रेट करते चलेंगे इस पे, जैसे मिनिमम की एरे है ना, इस पे हम आइट्रेट करते चलेंगे, और मैक्सिमम होगा तो हम पीछे से चलेंगे, ठीक है, पीछे से आइट्रेट करेंगे इस पे। मैक्सिमम केस का क्या है कि वो असेंडिंग है तो उसे रिवर्स कर देंगे, तो पीछे से करेंगे तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा, ठीक है। तो वही करेंगे, और लास्ट में हम मिन और मैक्स का जो है सब्ट्रैक्शन वो रिटर्न कर देंगे।